कह रहे कि बात करो, डोंट फाइट, लड़ाई नहीं करो। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देखिए दोस्तों, इधर मैंने सारा डाल दिया है। यहाँ पर चूँकि वेरी वेरी क्लियर है, देखिए दैट US ईरान मीट इज़ गुड बिगनिंग, ये सारा का सारा इधर है, ठीक, इट इज़ अ गुड बिगनिंग। तो एडिटोरियल को मैंने डाल दिया साफ साफ करके, ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ सकें। प्लस इसका ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया है। ओके, तो वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेट पढ़ सकते हैं। जो इसके अंदर फ्रेजेस इडियम्स आए हैं वो भी मैंने इसके अंदर सारा कुछ डाल दिया, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। इसका PDF नोट भी मैं डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। वोकेबलरी भी है, और वोकेबलरी के अंदर सबसे अच्छी बात प्रोनाउंसिएशन मैंने इससे ऐड कर दिया है, तो आप इसको अच्छी ट्रैक्शन का मतलब होता है पकड़, असर, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रूस्ड। ब्रूस्ड का मतलब क्या होता है, चोट लगना, कमज़ोर हो जाना। स्टेबलाइज्ड सबको पता है। पोइज्ड मतलब होता है तैयार। रिपल, है ना, लहर जैसा असर। डाउन स्ट्रीम, आगे के हिस्से का। फ्रजाइल आपको पता है। तो ये सारा कुछ मिसकैलकुलेशन, गलत अंदाज़ा, है ना। कोलैप्सिंग, गिरना। रेस्टोरेंट, संयम। प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक। डीएस्केलेशन, ख़त्म करना, ठीक है। प्रोस्पेक्ट, संभावना। हॉस्टिलिटीज़, लड़ाइयाँ। प्रिपरेशन, ठीक है। ये ओपनिंग। होवरिंग, होवरिंग का मतलब होता है मंडराना, ठीक है। ओके, डेफिसिट, कर्बिंग, एम्बिशंस, कॉम्प्लिकेटिंग, ये सब कुछ मैंने इधर डाल दिया है। नहीं तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब, तो PDF नोट डाल दूँगा, तो आप उसमें पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। लेट्स गो टू द एडिटोरियल। दैट US और ईरान की जो मीटिंग हुई है ना, वो है एक अच्छी शुरुआत, अ गुड बिगिनिंग। इवन यहाँ तक के माइनस बोलते हैं घटाना, यानी इन एग्रीमेंट, एक समझौते को घटा करके ही क्यों ना हो, यानी समझो घटाने का मतलब क्या है, वहाँ समझौता हुआ ही नहीं, समझौता था ही नहीं। इजराइल यानी समझौते के लिए बैठे थे ईरान और US, लेकिन आपस में उन्होंने समझौता नहीं हो पाया। माइनस का मतलब होता है बिना, यहाँ पे क्या होगा, बिना एक समझौते के। यहाँ तक के अगरचे बिना एक समझौते को, लेकिन बैठना अच्छी बात है। इजराइल, लेबनान। टॉक्स, जो बातचीत है, कैन ऑफर, वो दे सकता है, एन ऑफ रैम्प टू बोथ। ऑफ रैम्प का मतलब इडियम है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब है। मुश्किल से निकलने का रास्ता, सॉरी ये इडियम है, मुश्किल से निकलने का रास्ता। टू बोथ, ठीक है, दोनों के लिए। यानी इजराइल और लेबनान की जो बातचीत है, दोनों को बाहर निकलने का रास्ता दे सकती है। इजराइल को भी लेबनान को भी दे सकती है। ऑफर का मतलब यहाँ देना हो गया, एंड ऑफ रैम्प, है ना, मुश्किल से निकलने वाला रास्ता, दोनों को दे सकती है कि वो इज्जत से निकल जाएं इस क्या है मसले से। वेंस स्टेटमेंट कह रहे हैं कि वेंस ने कहा है कि अमेरिका ईरान बातचीत से कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। जो उनका कहना था, स्टेटमेंट बयान दैट कि US ईरान की जो बातचीत थी, येल्ड दैट, कोई फ़ायदा नहीं दिया। नो ब्रेक थ्रू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कोई ख़ास बड़ी सफलता। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है ख़ास बड़ी सफलता। नो मतलब नहीं, यानी कोई सफलता नहीं मिली। येल्डेड का मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम हो जाना। तो ये जो टॉक्स का जो परिणाम था, वो कोई ज़्यादा उसके अंदर बड़ी सफलता नहीं मिली। शुड नॉट बी, कह रहे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी अ कॉज, एक कारण नहीं बनना चाहिए। फॉर क्वाइट सेटिस्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इत्मीनान का। एनीवेयर, कहीं पे भी इन द वर्ल्ड, यानी जब ये जो लोग बैठे थे और बातचीत हो रहे थे, कहीं इससे ज़्यादा लोग खुश ना हो जाएगा, चलो सारा मसला हल हो गया, तो ऐसा कुछ है नहीं। इट अंडर, इसको वो ज़ोर देता है या दिखाता है एक गहरा या डीपली अनसेटलिंग, नाखुश वाली रियलिटी, यानी अच्छी रियलिटी नहीं, यानी अच्छी सच्चाई नहीं दिखाता। डिप्लोमेसी, जो बातचीत होती है, व्हेन मोस्ट अर्जेंटली, सबसे जल्दी, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी डिप्लोमेसी की, इज़, वह क्या है, स्टिल स्ट्रगलिंग, कोशिश कर रहा है, टू फाइंड ट्रैक्शन, है ना, हल पाने की। ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का शुरू हो जाना, यानी ये जो सॉल्यूशन है, ये एक्चुअल में तलाश कर रहा है कि भाई किसी तरीके से ये सॉल्यूशन तो स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन क्या, हल को स्टार्ट ही नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा नहीं है। एक परेशान करने वाली सच्चाई दिखाता है, अनसेटलिंग रियलिटी, परेशान करने वाली सच्चाई दिखाता है कि जब बातचीत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है,
तब भी वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रही, यानी वो बातचीत अभी इस वक्त ऐसा वक्त है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो अब तक कोशिश कर रही है टू फाइंड ट्रैक्शन। फाइंड का ट्रैक्शन मतलब होता है किसी चीज़ का शुरू हो जाना, चलना शुरू होना। तो वो अब तक जो है कि वो चलना शुरू होने के लिए कम से कम कोशिश करे, बात तो शुरू हो कम से कम। द ग्लोबल इकोनॉमी करें कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, जो 6 हफ्ते के ईरान युद्ध से पहले ही कमज़ोर हो गई थी। द ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी पहले ही ब्रीस्ड, कमज़ोर कर दी गई थी बाय द, किसके ज़रिए, 6 हफ्ते के ईरान के वार से। हैज़ रखता है बेयरली, थोड़ा ही क्या शुरू किया, जो 6 हफ्ते ही अभी ठीक से संभलना शुरू ही कर रही है ना। हार्डली का, बेयरली का मतलब होता है महज या थोड़ा सा ही। बिगिन शुरू हुआ है, टू स्टेबलाइज स्थिर होने का, यानी संभलने के लिए। ऑयल प्राइसेस, जो तेल की जो कीमतें हैं, विच जो कि थोड़े दिन के लिए कूल्ड, ठंडा होकर के, यानी वो तेल की कीमत जो ऊपर गर्म हो रही थी, बढ़ रही थी, वो क्या है $95 में भी आ गया था। आफ्टर कब स्पाइकिंग बढ़ते हुए वो कीमत जो बढ़ी थी, जो कि करीब हो गया था $120 के। और वो भी क्या है, पोइज्ड मतलब तैयार है, टू क्लाइम अगेन, बढ़ने के लिए तैयार है। कि जो $95 में हो गया था, लेकिन अब चूँकि बातचीत यहाँ पर ढंग से हुई नहीं, कामयाबी नहीं मिली, तो फिर दोबारा इसकी प्राइस बढ़ने के लिए तैयार है। अभी 95 था, तो अब फिर दोबारा 120 हो जाएगा या 130 भी हो जाएगा। ठीक है, क्लाइम अगेन का मतलब होता है बढ़ना, अगेन मतलब दोबारा। ठीक है, यानी वो जो पोइस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तैयार होना। ठीक है, बढ़ने के लिए। क्या, रिपल इफ़ेक्ट, बहुत बुरा असर जो है, वो है अनमिस्टेकेबल। क्या है दोस्तों, इसका असर साफ दिख रहा है। अनमिस्टेकेबल यानी मिस्टेक हो सकता है इसका असर बोलने में, कि भाई ऐसा है कि इसका असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन अनमिस्टेकेबल, गलती के काबिल नहीं, मतलब ये कि साफ साफ दिख रहा है। समझ में आ रहा, यानी कोई भी अगर हम बोल रहे हैं कि असर इसका बहुत, परिणाम इसका बहुत बुरा हो रहा है, तो कोई हमें ये नहीं कहेगा तुमने मिस्टेक किया है। फर्टिलाइज़र्स जो होता है, खाद जो होता है, पॉलीमर्स जो होते हैं, प्लास्टिक जो जिससे बनाई जाती है दोस्तों, पॉलीमर्स प्लास्टिक जैसी चीज़ें होती हैं। एंड अ वाइड रेंज ऑफ डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज, और क्या है, उनसे जुड़े आगे उद्योग। वाइड रेंज, बहुत ही बड़े। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जुड़े हुए उद्योग, यानी फैक्ट्रियाँ, है ना। वाइड रेंज, बड़ी लंबी लिस्ट, किन से जुड़े, फर्टिलाइज़र और पॉलीमर से। रिमेन अंडर सस्टेंड प्रेशर, रिमेन अंडर सस्टेंड प्रेशर, सस्टेंड मतलब होता है लगातार दबाव के अंडर में बाकी है, लगातार दबाव में रह रहे हैं। रिमेन का मतलब बाकी रहना, अंडर मतलब तहत, सस्टेंड लगातार दबाव के अंडर में है। तो रिपल इफेक्ट क्या मतलब हुआ दोस्तों, फैलता असर। रिपल इफेक्ट का मतलब होता है जो परिणाम, जो असर है। और अनमिस्टेकेबल यानी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ठीक है। इन सच अ फर्जाइल बोलते हैं बहुत ही कमज़ोर लम्हों में। ठीक है, यानी ऐसे नाजुक समय में, द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिन्यू हॉस्टिलिटीज़, में फिर से लड़ाई होना सिर्फ बुरा नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही नहीं है। प्रोस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे उम्मीद का होना है। ठीक है, ऑफ नई हॉस्टिलिटी, दुश्मनी का, इज़ वो है नॉट जस्ट अनडिज़ायरेबल, बुरी नहीं है ना। नॉट जस्ट अनडिज़ायरेबल, ये एक बुरी बात है, सिर्फ ये बात नहीं, सिर्फ ये नहीं कि वो बुरा है। इट इज़ अनटेनेबल, टेनेबल का मतलब होता है टिक ना सकने वाला। टेनेबल का मतलब ये नहीं, ये टिक नहीं सकता, और ये ज़्यादा लंबे दिनों तक चलेगा नहीं। ज़्यादा अगर चलेगा तो बहुत ही मसला परेशानी हो जाएगा। तो इसको जो रोकना बहुत ज़रूरी है। परहैप्स, शायद के एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीद थी, ऑफ अ स्विफ्ट, बहुत तेज़ी से हल निकाल, रेजोल्यूशन वर मिसप्लेस, वो क्या है, गलत जगह पे रख दिया गया है, फ्रॉम द आउटसेट। ठीक है, यानी शायद जल्दी हल की उम्मीद
शुरू से ही गलत थी। आउटसेट का मतलब शुरू से ही, यानी स्विफ्ट रेजोल्यूशन की जो उम्मीद थी वो गलत जगह पर रख दी गई। गलत जगह पर रखना मतलब क्या है कि हमें जो हम इन टॉक्स से जो उम्मीद लगा रहे थे कि भाई हल हो जाएगा, तो ये जो उम्मीद है हमने गलत जगह पे रख दिया। मतलब ये है कि सही जगह पे उम्मीद नहीं लगाई, यहाँ पे उम्मीद लगाना सही नहीं था। क्यों 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 सही नहीं था? इसलिए कि ये बातचीत अभी आप देखिए इसका असर क्या है कि बातचीत हुई ही नहीं, कोई हल निकला ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी उम्मीद को दूसरी जगह पर रख दिया, उम्मीद कहीं और लगानी चाहिए थी। ये है इसका मतलब, समझ में आ गया दोस्तों? आउटसेट का मतलब होता है शुरू से, फ्रॉम द आउटसेट। द स्केल ऑफ डेविस्टेशन के ये जो तबाही का जो स्तर है, इन्फ्लिक्टेड नुकसान पहुंचाया है ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट लड़ाई के दरमियान में, रन्स डीप और गहराई में चली जाती है। ठीक है, रन्स डीप का मतलब होता है बहुत गहरा होना, यानी इस युद्ध में जो बहुत गहरा नुकसान हुआ है ये और गहराई में चली जा रही है। कोऑर्डिनेटेड यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक, अमेरिका इजराइल के मिलकर एक किए गए हमलों ने ईरान की सरकार और सेना को कमज़ोर किया है। स्ट्राइक ने सिग्निफिकेंटली बहुत बुरी तरीके से वीकेंड कमज़ोर कर दिया है ईरान के राजनीतिक और सैन्य ताकत, कमांड स्ट्रक्चर को, ताकत के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर बोलते हैं ढांचा, जो जो उनका सिस्टम था वो सबको कमज़ोर कर दिया। वायल जबकि ऑल्सो, और छोड़ते हुए सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैड, जो शहरियों का जो बिल्डिंग था, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब जो है वो भी क्या है, ख़त्म कर दिया है दोस्तों। स्कैड का मतलब होता है चोट छोड़ देना, यानी उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। ओके, यानी अमेरिका इजराइल के मिलकर जो किए गए हमलों ने ईरान की सरकार और सेना को कमज़ोर किया और आम लोगों की जगहों को भी नुकसान पहुंचाया है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आम लोगों की जगहों को क्या क्या नुकसान पहुंचाया। तेहरान रिटेलिएटरी, कह रहे कि तेहरान ने बदले में खाड़ी देशों को निशाना बनाया, बदले में रिटेलिएटरी टारगेटिंग निशाना बना रहा है ऑफ गल्फ अरब स्टेट, खाड़ी देशों को। मीनवाइल जबकि मार्क्ड आर डेंजरस, जो बहुत ख़तरनाक बढ़ावा था, जिसने बढ़ाया है एक ख़तरनाक एस्केलेशन बढ़ावा को। ब्रीचिंग, तोड़ते हुए, लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत लंबे समय से चलने वाली, रेड लाइन, लाल सीमा को, यानी एंड इंटेंसिफाइंग, और सख्त करते हुए, तेज़ करते हुए धोखे को। यानी तेहरान ने क्या है, बदले में जो खाड़ी देशों को जो निशाना बनाया है, जो बहुत ख़तरनाक बढ़ावा था, डेंजरस एस्केलेशन है ना, डेंजरस एस्केलेशन मतलब ख़तरनाक बढ़ावा था। ओके, उसने पुरानी सीमाएं तोड़ दी। ब्रीचिंग, तोड़ते हुए, लॉन्ग स्टैंडिंग, पर लंबे समय से चलते हुए जो सीमाएं थी, रेड लाइंस, वो तोड़ दी। ब्रीच मतलब तोड़ते हुए, और भरोसे को कम कर दिया, और सख्त करते हुए भरोसे को, धोखे को, यानी भरोसे को कम कर दिया। एंटिसिफाई मतलब होता है किसी काम में तेज़ी का हो जाना। कह रहे कि द एनिमोसिटी इज़ रियल, कह रहे कि दुश्मनी सच्ची है। ओके, लेयर्ड, गहरी है, कई लेयरों में, एंड फार फ्रॉम ईजीली रिजॉल्व, और आसानी से ख़त्म नहीं होगी। इज़ रियल, सच्ची है, लेयर्ड, कई परतों में है, एंड दूर है कि उसको आसानी से हल किया जाए। ये जो दुश्मनी है ईरान की गल्फ़ देशों और इजराइल के दरमियान में, एक्चुअल में दोस्तों यही इनका मकसद है, इसको जिस किसी को मैंने इनको तबाह करना है, आया करेंगे, और हो भी क्या एक्चुअल में। एंड येट, फिर भी, एमिड द ब्लैकनेस, ठीक है, ब्लैकनेस, फिर भी इस बुरे समय में थोड़ी सी उम्मीद है। सिल्वर, छोटा टुकड़ा, ब्लैकनेस के बोलते हैं दोस्तों बुरा समय। देयर इज़ अ सिल्वर ऑफ कॉशियस ऑप्टिमिज्म, सिल्वर मतलब छोटा सा टुकड़ा है, कॉशियस मतलब यानी सतर्क वाला उम्मीद, यानी उम्मीद तो है लेकिन इसमें भी सतर्क रहना है। कॉशियस ऑप्टिमिज्म, करें द वेरी फैक्ट, समझे नहीं, ये बात कि दोनों पक्ष
आमने सामने बैठकर बात करने को तैयार हुए एक बहुत बड़ा बदलाव है। कह रहे ये बात हकीकत है कि दैट बोथ साइड्स, दोनों पक्ष एग्रीड, वो तैयार हो गए बैठने के लिए अक्रॉस द टेबल, बातचीत के लिए। अक्रॉस द टेबल मतलब टेबल के चारों तरफ, मतलब बातचीत के लिए। कह रहे कि ये मार्क्स अ नोटेबल शिफ्ट, ठीक है, करने को तो एक बड़ा बदलाव है। ये दर्शाता है एक नोटेबल, नोट करने वाला शिफ्ट बदलाव को, यानी ये ऐसा बदलाव है जिसको नोट किया जाना चाहिए। दिस वाज देयर फर्स्ट डायरेक्ट, कह रहे कि ये 10 साल में उनकी पहली सीधी बातचीत थी। दिस वाज था देयर फर्स्ट सीधी बात, इंगेजमेंट इन अ डेकेड, एक 10 साल का, एंड द हाईएस्ट लेवल डायलॉग, और ईरानी क्रांति के बाद सबसे बड़ी बातचीत थी, और सबसे बड़ी बातचीत थी सिंस द ईरानियन रेवोल्यूशन, ईरानी क्रांति के बाद। डिप्लोमेसी ऑफ्टन, कह रहे कि बातचीत अक्सर समझौते से नहीं, डिप्लोमेसी ऑफ्टन बिगन, शुरू होता है, इज़ नॉट विद इंगेज एग्रीमेंट, समझौते से नहीं, बट विथ, लेकिन विद द विलिंगनेस, किससे शुरू होती है, इच्छा से, विथ, लेकिन जो बातचीत शुरू होती है वो इच्छा से, एंड दैट, और जो कि एटलीस्ट कम से कम हैज़ री इमर्ज, दोबारा वो निकल करके सामने आई, यानी वो इच्छा दोबारा जाहिर हुई, ठीक है, और ये अब फिर से दिख रही है। ये अच्छी बात है कि भाई दोनों आपस में बैठ गए, ये अच्छी बात है, ठीक है। री इमर्ज का मतलब वो किसी चीज़ के निकल के सामने आना, री इमर्ज दोबारा छोड़ के दोबारा वो बैठने के लिए तैयार हो गए, ये अच्छी बात है। स्टिल, अब भी, द डिस्टेंस, जो एक फिर भी क्या है, दोनों के विचारों में बहुत बड़ा फ़र्क है। डिस्टेंस मतलब फासला, फ़र्क, बिटवीन पोजीशंस, दोनों के विचारों में। रिमेंस वास्ट, बहुत बड़ा, वास्ट का मतलब रहता है बड़ा, क्या रहता है भाई, डिस्टेंस, यानी दूरी, बिटवीन पोजीशंस, जो उनकी जो सोच है, उनका पोजीशन, अमेरिका पोजीशन अलग है, ईरान का पोजीशन, कह रहे कि अब तक बहुत दूर है, ऐसा नहीं कि दोनों, क्या कैसी दूरी है भाई, ईरान डिमांड करता है कि स्वीपिंग कंसेशन, क्या डिमांड करता है, ईरान बड़ी रियायतें चाहता है, स्वीपिंग कंसेशंस, कंट्रोल भी चाहता है ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वार रिप्रेशन, ठीक है, युद्ध का हर जाना, एंड आ रीजन वाइड, और पूरे रीजन में क्या चाहता है, सीज फायर, शांति चाहता है। कंसेशन का मतलब होता है दोस्तों रियायत, है ना। ईरान बड़ी रियायतें चाहता है, हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण चाहता है, युद्ध का हर जाना चाहता है ना, वार रिप्रेशन, ओके, युद्ध का हर जाना, और पूरे इलाके में शांति, रीजन वाइड, पूरे इलाके में शांति। वाशिंगटन बाय कॉन्ट्रास्ट, अगर हम बात करें दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका का ध्यान सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने और हॉर्मुज रास्ते को खोलने पर है। बाय कॉन्ट्रास्ट, दूसरी तरफ, यहाँ मतलब होगा दूसरी, इसके बरक्स रहता है, सिंगुलरली, एक ही तरफ फोकस है अमेरिका का, ऑन कर्बिंग, किस चीज़ पर, कि ख़त्म करें ईरान के जो न्यूक्लियर जो प्लान है, एम्बिशंस, जो उनका योजनाएं हैं, जो उनकी क्या है बोलते हैं, हवस है, यह उनका गोल है, लक्ष्य, हदफ है, एंड और सुनिश्चित करना कि द रीओपनिंग के दोबारा खोले हॉर्मुज को। होवरिंग ओवर, इन सब बातों के ऊपर भरोसे की बड़ी कमी। होवरिंग का मतलब होता है ऊपर मंडलाना, मंडलाते हुए, ओवर दीज डिमांड्स, इन मांगों के ऊपर, इज़ अ प्रोफाउंड, बहुत ज़्यादा डेफिसिट, कमी है ऑफ ट्रस्ट, भरोसे की कमी है, ओके। कह रहे कि यूएस की जो विड्रॉल है, यानी 2018 में जो अमेरिका का समझौते से हटना और ईरान का यूरेनियम बढ़ाना अभी भी असर डाल रहा है। क्या है, यूएस का निकल, यूएस विड्रॉल फ्रॉम द ईरान
ईरान न्यूक्लियर जो समझौता था, डील था इन 2018 में, वो बाकी है, कंटिन्यूस टू कास्ट अ लॉन्ग शेडो। कास्ट अ लॉन्ग शेडो का मतलब होता है लंबे समय तक असर डालना, यानी कास्ट शेडो का मतलब होता है असर डालना, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक। एज डज, जैसा कि अमेरिका करता है कि ईरान सब्सिक्वेंट बोलते हैं, आप कोई कदम उठाते हैं उसके बाद जो कदम उठाते हैं, तो ईरान का बाद में आगे चल करके एक्सेलरेशन बढ़ाना ऑफ यूरेनियम इन्रिचमेंट का, इसकी वजह से भी काफ़ी असर पड़ रहा है। यानी 2018 में अमेरिका का जो समझौते से हटना और ईरान का यूरेनियम बढ़ाना अभी भी असर डाल रहा है। ओके, कॉम्प्लिकेटिंग मैटर्स, कहने की स्थिति और मुश्किल हो जाती है ना, मुश्किल करना मैटर्स को फर्दर आगे बढ़ करके, कि वो क्या है कि ईरान का जो पास्ट है यूज़ ऑफ इस्तेमाल करना डिप्लोमेटिक ब्रीथिंग, बातचीत के रास्ते, ब्रीथिंग रूम का मतलब होता है थोड़ा समय, यूज़ ऑफ डिप्लोमेटिक ब्रीथिंग यानी बातचीत का जो सांस होता है, बातचीत का रूम, ब्रीथिंग रूम, थोड़ा समय के लिए एक्सपेंड वो टू उसको बढ़ाना है, इट्स रीजनल, उसके अपने रीजनल इलाके के इन्फ्लुएंस प्रभाव को थ्रू ग्रुप के ज़रिए, जैसे कि हिजबुल्लाह है, येट, फिर भी ओके, छोड़ते हुए अबंडेंट डायलॉग, बातचीत, नाउ अब वुड बी, वो होगा अ ग्रेव मिसकैलकुलेशन, गलत हिसाब, यानी गलत नुकसान होगा, यानी लेकिन अब बातचीत छोड़ना अब बहुत बड़ी गलती होगी। ग्रेव मिसकैलकुलेशन मतलब होता है बड़ी गलती, यानी स्थिति और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ईरान ने पहले बातचीत के समय का इस्तेमाल करके अपना असर बढ़ाया। डिप्लोमेटिक, मैं बताया ना, डिप्लोमेटिक ब्रीथिंग रूम, बातचीत के डिप्लोमेटिक, बातचीत वाला ब्रीथिंग रूम, जो बातचीत के ज़रिए जो आपको राहत मिलती है, क्योंकि जब दो आदमी के दरमियान बातचीत होती है, तो मान लो कि यूएस और अमेरिका में बातचीत हो रही है, अब जब बातचीत हो रही है तो उस दरमियान में अटैक नहीं होगा, तो ये बातचीत का जो पीरियड था ये ब्रीथिंग रूम हो गया है ईरान के लिए। अब इसका इस्तेमाल करके उसने क्या किया कि उसने अपने रीजन में इन्फ्लुएंस, प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, ग्रुप्स के प्रॉक्सीज के ज़रिए, जैसे हिजबुल्लाह है, यमन में हौती है, यही सब काम करता है दोस्तों, ईरान के यही काम है। ईरान जो है पहले खुदाई करता है, ईरान के जो ग्रुप्स है हिजबुल्लाह है, वो मान लो कहीं भी जाएंगे, अगर जैसे लेबनान में चले गए ना, लेबनान में फॉल्स जो है वो अटैक करते रहेंगे इजराइल के ऊपर, और ये क्या है ना, पूरा सारा कंट्री को तबाह करते हैं लोग, वहाँ के मिलिट्री को, फ़ौज को, पुलिस को तबाह करेंगे। उसके बाद जो इसका दोस्त है, ईरान का जो दोस्त है इजराइल, वो आता है दोस्तों और आकर के हमला करता है। तो यही सब यमन में भी इन लोगों ने यही किया, जहाँ जहाँ भी दोस्तों जहाँ पैदावार होती है, जैसे यमन है दोस्तों, बहुत पैदावार होती है वहाँ पे भी हौती ने, ईरान का जो प्रॉक्सी है, वहाँ पे भी यही किया इन लोगों ने, पूरे यमन को तबाह कर दिया इन लोगों ने। इराक़ में भी इन लोगों ने किया, यही सब काम इन लोगों का। द इकोनॉमिक टूल कह रहे हैं कि आर्थिक नुकसान ही कहता है कि समय रखना चाहिए। द इकोनॉमिक टूल अलोन डिमांड मांगता है रेस्टोरेंट बोलते हैं दोस्तों पेशेंस, क्या रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। यूएस की जो महंगा है, इन्फ्लेशन है, सर्ट बढ़ गया है बहुत बुरी तरीके से, शार्पली, वाइल जबकि ईरान जो है फेस सामना कर रहा है कोलैप्सिंग, गिरती हुई करेंसी का, एंड स्टैगरिंग फूड इन्फ्लेशन, और खाना बहुत महंगा हो रहा है। ठीक है, स्टैगरिंग का मतलब होगा बहुत ज़्यादा महंगा होना दोस्तों। सो स्टैगरिंग का मतलब हो गया दोस्तों चौंकाने वाला, हैरान करने वाला, जो फूड जो कीमत थी वो भी महंगाई हो गई है ईरान में। व्हाट इज़ अर्जेंटली नीडेड, ठीक है, अभी ज़रूरी है कि ऐसे रास्ते हों जिससे तनाव कम हो सके। व्हाट इज़ अर्जेंटली, हाल फिलहाल में, नीड ज़रूरी है, आर ऑफ रैम्प्स, कि मुश्किल से निकलने का रास्ता होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, प्रैग्मेटिक पाथवेज, यानी ध्यानपूर्वक ऐसे रास्ते होना चाहिए टू डिस्क्लेश के तनाव को कम किया जाए। प्रैग्मेटिक पाथवे मतलब बोलते हैं दोस्तों कि कोई भी ऐसा रास्ता जिस पे आप पूरे ध्यान होकर के, बोलते हैं ना कदम फूक फूक कर रख रहा है, उसको प्रैग्मेटिक बोलते हैं। सोच समझ करके ऐसे रास्ते होने चाहिए जिससे तनाव कम हो। ये नहीं कि ऐसा रास्ता दे दिया जाए
जिसका ईरान जो है गलत फ़ायदा उठाए या यूएस गलत फ़ायदा उठाए। तो दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सोच समझ करके वाला रास्ता होना चाहिए। अब पोटेंशियल कथित रूप से जो खुलना होगा में वो लाई क्या है कि आने वाली लबनान इज़राइल बातचीत में एक मौका हो सकता है। ठीक है, अपकमिंग लबनान इज़राइल टॉक में हो सकता है। पोटेंशियल कथित रूप से हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है कि ओपनिंग खोलना हो में लाई वो किस में पड़ा हुआ है, आने वाले लबनान इज़राइल के टॉक्स में, यानी आने वाले लबनान इज़राइल बातचीत में एक मौका हो सकता है, विच जो कि कुड एंड अप ख़त्म कर दे कटिंग आउट हिजबुल्लाह, कि हिजबुल्लाह को ख़त्म करें, एंड ऑफ़र और दे ऑल साइड तमाम तरफ़ों को यानी तमाम पक्षों को अ फेस सेविंग चेहरा बचाने वाला एग्ज़िट, यानी इज़्ज़त बचा कर निकलना, यानी आने वाली लबनान इज़राइल बातचीत में एक मौका हो सकता है जिसमें हिजबुल्लाह अलग हो जाए। कटिंग आउट का मतलब होता है अलग हो जाना, और सभी को इज़्ज़त बचाकर निकलने का रास्ता मिले। ठीक है, फॉर नाउ अभी के लिए द इमीडिएट प्रायोरिटी, अभी के लिए क्या होना चाहिए, अभी सबसे ज़रूरी क्या है, इस नाजुक शांति को बनाए रखना, लड़ाई के बढ़ाव से बचना और बातचीत को समय देना। इमीडिएट प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी तरजीह होना चाहिए आपकी वो साफ़ है, क्या है भाई, एक्सटेंड के बढ़ाए फर्जाइल, जो कमज़ोर जो सीज़फायर जो युद्ध विराम हुआ है उसको बढ़ाए, रेजिस्ट द पुल ऑफ एस्केलेशन, शांति को बनाए रखें। ठीक है, लड़ाई के बढ़ाव से बचाना है, द पुल ऑफ एस्केलेशन बढ़ाव से। ठीक है, लड़ाई के बढ़ाव से, एस्केलेशन पुल ऑफ एस्केलेशन होता है कि एस्केलेशन मतलब होता है बढ़ाना, पुल का मतलब होता है खींचना, ऑफ एस्केलेशन यानी एस्केलेशन तनाव के खींचने को यानी तनाव के बढ़ने को बचाना है। रेजिस्ट का मतलब बचाना, एंड और देना है डिप्लोमेसी यानी बातचीत को द टाइम, कुछ टाइम वक्त देना चाहिए। सो डेस्परेटली रिक्वायर्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेस्परेटली मतलब बहुत बुरी तरीके से रिक्वायर्स, इस चीज़ की ज़रूरत है ताकि सब जो है राहत की सांस ले सकें। ओके दोस्तों, तो वो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ओपनिंग, पोटेंशियल ओपनिंग मतलब होता है खुलना, मतलब एक उम्मीद का खुलना, वो पड़ा हुआ है। लाई क्या होता है, किसी बोलते हैं कि तुम्हारी कामयाबी जो है मेहनत के अंदर, तुम्हारी कामयाबी मेहनत के अंदर है। योर सक्सेस लाइज इन योर हार्ड वर्क, यहाँ पे लाइज का मतलब पता होगा, है ना। चलिए मैं ट्रांसलेशन में डालते हैं, वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं आप। इसको भी पढ़िए, इसको भी पढ़िए, इसको भी पढ़िए, और मुझे इजाज़त दिए। बाय, टेक केयर।